नमस्कार, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आंसर करना है। फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई आर पीपल कंसीडर्ड अ रिसोर्स। ठीक है, लोगों को रिसोर्स क्यों कंसीडर किया गया है। ठीक है, पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। ठीक है, लोग जो होते हैं वो नेशन के ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोग जो होते हैं वही अदर रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़फुल बनाते हैं, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को यूज़फुल बनाते हैं, जिसकी वजह से वो रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कोल को। ठीक है, कोल अगर वो ज़मीन में वर्षों पड़ा रहता, बहुत सालों में रेडी होता है, तो ज़मीन के अंदर पड़ा है, लेकिन अगर मनुष्य उसे यूज़फुल ना बनाता तो वो जो कोल था उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, उसका इतना यूज़ है नहीं पता चलता, इतना यूज़फुल है जिसकी वजह से उसे ब्लैक डायमंड का नाम दिया गया है। ठीक है, हम लोग कोल को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। तो ब्लैक डायमंड का नाम क्यों दिया? क्योंकि वो बहुत यूज़फुल है। यूज़फुल कैसे बना? वो ज़मीन में पड़े किसी को पता ना चलता, लेकिन लोग जो है उन्होंने अपनी एबिलिटी से, अपनी बुद्धि से, अपनी डिमांड से उसे क्या किया, एक मेन रिसोर्स के रूप में एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो यानी कि मनुष्य को या फिर लोगों को रिसोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही अदर जिनको हम रिसोर्सेज मानते हैं उन चीज़ों को यूज़फुल बनाया, जिसकी वजह से वो रिसोर्स के रूप में काम में आती हैं, या फिर जिसकी वजह से उन्हें रिसोर्स का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए, इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज, दैट्स वाई पीपल आर कंसीडर्ड अ रिसोर्स। इसी वजह से लोग जो हैं वो कंसीडर होते हैं रिसोर्स के रूप में, या फिर कह सकते हैं लोगों को रिसोर्स कहा गया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आपको रीज़न बताने हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा वर्ल्ड में सभी जगह सेम पॉपुलेशन नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो हर जगह अलग अलग है। आप स्टेट वाइज भी अपनी कंट्री में देखेंगे तो अलग अलग क्या है पॉपुलेशन। तो किस वजह से होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग? क्योंकि लोगों के रहने के लिए जो जगहें हैं वो अगर उनके अकॉर्डिंग है तो वहाँ पर पॉपुलेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा रहेगी। ठीक है, फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो जोग्राफिकल फैक्टर होता है, सोशल फैक्टर होता है, इकोनॉमिकल फैक्टर होता है एंड कल्चरल फैक्टर होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम जोग्राफिकल फैक्टर, जो कि आपका फर्स्ट फैक्टर है जोग्राफिकल। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर में टोपोग्राफी पे बात करेंगे। टोपोग्राफी, अगर हम हमारी लैंड को देखते हैं तो कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पे वाटर है। तो जाहिर सी बात है कि जो पॉपुलेशन है वो हर जगह नहीं रह पाएगी। ठीक है, जहाँ पर प्लेन है वहाँ पर घर बनाने में भी आसानी होगी, वहाँ पर फैक्ट्रीज भी आसानी से लग जाएंगी, स्कूल, हॉस्पिटल ये भी आसानी से वहाँ पर लगाए जा सकते हैं, खोले जा सकते हैं। साथ ही साथ जो प्लेन्स हैं वहाँ पर जो खेती है, वो एग्रीकल्चर है, वो भी ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। तो लोगों की ज़रूरत क्या है? खाना है, ठीक है, फूड है, रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, काम धंधे चाहिए, जॉब चाहिए, फैक्ट्रीज होनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं? ये सारी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर टोपोग्राफी जो है वो सही हो, यानी कि प्लेन्स पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं। यही अगर आप माउंटेन में देखें तो माउंटेन की तरफ जो लोग रहने वाले हैं उनकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी टफ होती है। ठीक है, टोपोग्राफी, पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन plains rather than mountains and plateaus. The Ganga plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are partially populated. ठीक है, तो हम देखते हैं माउंटेन की तरफ क्या है, पार्शली पॉपुलेटेड होता है, और गंगा प्लेन्स है वहाँ डेंसली। ठीक है, सेकंड क्लाइमेट, क्लाइमेट भी काफ़ी इस पर असर डालता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग जो होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ भी नहीं रह पाते हैं, जहाँ बहुत गर्म है वहाँ भी नहीं रह पाते हैं। ठीक है, जहाँ पर उन्हें ठीक ठाक नॉर्मल सा टेम्परेचर मिलता है वहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा डेंस होती है। जैसे पोलर एरियाज़ जो होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं। जो डेजर्ट हैं, ठीक है, वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है,
पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल। सॉइल भी लोग देखते हैं, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। फर्टाइल सॉइल होगी तो अनाज जो है वो या फिर क्रॉप जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, तो उससे क्या है, लोगों को फूड भी मिलेगा और उनके काम भी जो है, उनका लाइवलीहुड जो है वो भी सही तरीके से चल सकेगा। इसलिए लोग जो हैं वो फर्टाइल जहाँ पर सॉइल होती है उस एरिया में पॉपुलेशन जो होती है वो डेंस होती है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Huanghe, Changjiang in China and the Nile in Egypt are densely populated। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या है, वाटर। वाटर भी बहुत ज़रूरी है, बेसिक नीड है। हॉस्पिटल के लिए, हाउस होल्ड के लिए, स्कूल के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, सभी जगह वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन भी उसी तरह से रहती है जहाँ पर वाटर जो है वो आसानी से अवेलेबल हो और वाटर की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी हो। ठीक है, बहुत जहाँ पे खारा पानी होता है वहाँ देखिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डेंस नहीं होती है। ठीक है, पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजली अवेलेबल। The river valleys of the world are densely populated while desert have spare पॉपुलेशन। ठीक है, तो डेजर्ट की तरफ क्या है, वाटर जो है वो मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, इसलिए वहाँ पर वो क्या है, वो एरिया जो है डेंस नहीं होता है, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसके बाद आते हैं हम मिनरल। मिनरल जहाँ पर मिलते हैं वहाँ भी पॉपुलेशन जो होती है वो डेंस होती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट भी है, मिलने में आसानी होती है और उनकी लाइफ में मिनरल्स का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, इंपॉर्टेंस रहती है, इसलिए भी लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं। मिनरल्स एरियाज विथ mineral deposits are more populated. Diamond mines of South Africa and discovery of oil in the Middle East led to settling of people in these areas। तो इस वजह से लोग जो है इन एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं। अब हम आते हैं सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जहाँ पर एजुकेशन जो है वो अच्छी हो, जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी हों, तो ऐसी जगहों पर लोग ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए देखिए गाँवों से भी लोग शहरों की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ ये सब ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। ठीक है, तो सोशल फैक्टर जो है वो एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, जैसे कि पुणे है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चरल अगर हम देखें, सांस्कृतिक, तो उसमें भी क्या हम देखते हैं कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो कल्चरल वे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो ऐसी जगह पर भी लोग जो हैं वो ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ वाराणसी है, प्रयागराज है, ठीक है, जिनका कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ठीक, प्लेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब बचा हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, इकोनॉमी जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि उससे क्या है, उसी से सबका कह सकते हैं लाइवलीहुड जो है वो चलाना ज़रूरी है। तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी पॉपुलेशन जो होती है वो डेंस होती है। इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, पहले वो एरिया खाली खाली सा होता है। ठीक है, फिर लोग धीरे धीरे वहाँ काम करने जाते हैं, धीरे धीरे वहीं पर बसने लगते हैं, फिर और वहाँ पर फैसिलिटीज़ आती जाती हैं। फैसिलिटीज़ के आने के साथ ही पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर डेंस होती जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन होता है। ठीक है, जहाँ पर सही सही चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर पॉपुलेशन डेंस होगी, जहाँ उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो लो होगी। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, वाई, क्यों? तो उसके कई फैक्टर्स हैं कि किस वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है तेज़ी से बढ़ी। सबसे पहले मॉर्टेलिटी रेट का रिडक्शन होना। ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट जो है वो घटी है। कैसे? अगर हम एक माने कि मृत्यु दर की बात अगर करें मॉर्टेलिटी रेट की, तो एक कॉमन थॉट्स है कि क्या है कि जब पर्सन एज्ड हो जाता है तब उसकी डेथ हो जाती है। सही है, पहले भी था, अभी भी है, लेकिन पहले क्या था, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो लाइफ
एज बढ़ने के साथ होती हैं लोगों को। आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो गए हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, लोग जो है वो अवेयर हो गए हैं, लोगों की का जो लाइफ स्टेटस है वो काफ़ी सुधर गया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अवेयर होते हैं, उन्हें अनईजी फील होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो डिजीज़ है उनका पता चल जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो जिन वजहों से पहले डेथ थी जल्दी हो जाया करती थी, अब उसमें क्या है कि उसमें काफ़ी सुधार आया है कि लोग जब इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेथ जो है वो क्या होती है, उतनी तेज़ी से नहीं होती है, ठीक है। इन बीमारियों से बच सकते हैं, पहले से पता चल गया तो बच गए, या फिर क्या है कि बीमारी जो इस डिजीज़ की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है उसे कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या है, मॉर्टेलिटी रेट जो है वो रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा पहले क्या था, बेबीज़ जब बॉर्न होते थे तो वो ज़्यादातर घरों में होते थे, तो घरों में होने की वजह से अनहाइजीनिक तरीके से वो बॉर्न होते थे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता था मदर को, बेबीज़ को, और उनकी डेथ हो जाया करती थी। आज के टाइम में क्या है, बेबीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल में बॉर्न होते हैं, तो हाइजीन का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर बॉर्न होने के टाइम में जो डेथ रेट थी वो उसमें कमी आई है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे बेबीज़ हैं जैसे उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो अभी क्या है कि उनके बॉर्न होने के पहले से ही प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, तो उनका इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाता है। बॉर्न होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे जॉइंटिस वगैरह है। पहले क्या था, पहले इन चीज़ों का पता नहीं था कि इन चीज़ों को किस तरीके से क्योर करना है, या और भी चीज़ें। जॉइंटिस तो बहुत सारे बच्चों को अक्सर हो जाती है बॉर्न होने के टाइम में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनका पता चल जाता है, तो लोग क्या है उसी हिसाब से इलाज कराते, ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से क्या जो डेथ इतनी ज़्यादा होती थी उसमें काफ़ी कमी आ गई। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, कि लोगों के लिए पहले क्या था, पहले उतनी ज़्यादा कह सकते हैं डिस्कवर नहीं हुई थी डिजीज़, अब डिस्कवर भी हो गई है। उसके अलावा उतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो लोग उतना पहुंच नहीं पाते थे। आज के टाइम में लोग जो है वो पहुंच भी पाते हैं, तो हेल्थ ट्रीटमेंट जो है वो उसमें सुधार होने की वजह से क्या है कि डेथ जो है वो जितनी ज़्यादा होती थी उसमें काफ़ी कमी आ गई है, तो ये भी पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीज़न है। इसके अलावा पहले क्या था, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते थे तो जिनमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। आज के टाइम में क्या है, लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, ट्रीटमेंट चलते हैं और लोग जो हैं वो बच जाते हैं, तो ये रीज़न हो गया। इम्प्रूव फूड सप्लाई जो है वो इम्प्रूव हुई है। कैसे, आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ी है तो जगह की भी कमी हो गई है, तो फूड सप्लाई कैसे इम्प्रूव हुई? फूड सप्लाई ऐसे इम्प्रूव हुई इन्हीं की वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि इनका यूज़ करते हुए, जैसे देखिए हाइब्रिड सीड्स वगैरह का यूज़ होने लगा, ठीक है। इसके अलावा जो सॉइल अगर फर्टाइल नहीं है तो उसको फर्टाइल बनाने के तरीके जो हैं उनको यूज़ किया जाने लगा। तो ये सारा क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। तो चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जो है वो मिलने लगी, जिसकी वजह से फूड सप्लाई जो है इजी हो गई। तो फूड सप्लाई का इम्प्रूव होना, तो लोगों को जब फूड मिल जा रहा है तो फिर क्या है, उनकी लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है। ग्रोथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से ही हम देख रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को ज़्यादा मिलने लगी हैं, ठीक है। तरह के ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ एनी 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज होती है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले 2 फैक्टर आपको बताने हैं। तो 2 फैक्टर जो सबसे मेन है यहाँ पर, बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट कि लोगों का जो जन्म हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। दूसरा डेथ रेट, कि डेथ रेट में समय के साथ क्या है, कमी आई है, कि लोग जो हैं कि अपनी हेल्थ के लिए क्योर हो गए हैं, ट्रीटमेंट्स आ गए जिनकी वजह से डेथ कम हो रही है। उससे क्या होता है कि उसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है। इन दोनों वजहों से, कि बर्थ जो है वो सही तरीके से हो रहा है, जो हमने आगे पहले डिस्कस किया, तो बर्थ सही तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो लोग जो है बेबी जो बर्थ रेट थी वो बढ़ी है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही, ठीक। डेथ रेट में कमी आई है क्योंकि तरह तरह की चीज़ें जो हैं, ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की ये डेथ रेट जो है उसमें कमी आई है। तो ये दोनों क्या रीज़न है, पॉपुलेशन बढ़ाने के हैं, ठीक है, इनकी वजह से बढ़ती है। इसके अलावा अगर हम देख लें, माइग्रेशन वगैरह है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोग पहुंच रहे हैं, कि जहां पर पहुंच रहे हैं वहां पर भी क्या होता है कि पॉपुलेशन वहां बढ़ती है, जहां से हट रहे हैं वहां की पॉपुलेशन क्या हुई, घट गई, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि डेथ रेट की भी बात अगर करें, अचानक से देखिए एपिडेमिक वगैरह आते हैं, तो
एक साथ क्या है, बहुत तेजी से एक पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे अभी कोरोना ही हमने देखा, पूरे वर्ल्ड पर इसका असर हुआ, डेथ रेट जो थी वो उस टाइम में बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन चेंज हुई है ना, पॉपुलेशन क्या हुई उसकी वजह से कम हुई। तो ये फैक्टर जो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये दो मेन फैक्टर हैं पॉपुलेशन चेंज को इन्फ्लुएंस करने वाले। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं? तो पॉपुलेशन कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये एक तरह से पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बताता है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मतलब कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें कैसे लोग ज़्यादा हैं, जैसे जो कह सकते हैं जो यंगर हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, अडल्ट ज़्यादा हैं, या फिर कह सकते हैं जो एज्ड पर्सन हैं वो ज़्यादा हैं। दूसरा कि उस डिपेंडेंसी देख सकते हैं कि उस स्ट्रक्चर से हमें ये समझ में आ जाए, उस पॉपुलेशन का ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि देखिए सबसे पहले एज हम देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। दूसरा सेक्स पता चलेगा, ठीक है, कि वहाँ पर बॉयज़ ज़्यादा हैं या गर्ल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तीसरा लिटरेसी जो है वो लिटरेसी लेवल वो पता चलता है। चौथा हेल्थ कंडीशन पता चलता है, ठीक है, कि अगर हम देख रहे हैं कि लोगों की लाइफ जो है वो ज़्यादा टाइम तक चल रही है, या और जो बर्थ रेट है कि जो बच्चों का जन्म हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है या फिर हेल्थ कंडीशन जो है वो अच्छी हैं, तभी लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लाइफ जो है उनकी ज़्यादा दिनों तक चल रही है, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशन जो है उसका भी पता चलता है, ठीक है, किससे, आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन से, ठीक है। इसके अलावा इनकम लेवल वगैरह पता चलता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें कि जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है कि हमें पॉपुलेशन का एक स्ट्रक्चर पता चल रहा है कि वहाँ की पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर हम लेते हैं, पर्टिकुलर कंट्री का लेते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर किस एज के लोग ज़्यादा हैं, बॉयज़ ज़्यादा हैं या गर्ल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, मेन ज़्यादा हैं वुमेन ज़्यादा हैं, ठीक है। लिटरेसी लेवल पता चलता है, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशंस, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसको जानने के लिए जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो बहुत हेल्प करता है, या फिर इसे जानने का एक अच्छा तरीका है पॉपुलेशन पिरामिड, जिसके बारे में अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंट्री with which we can easily study the different components of the population, ठीक है। पॉपुलेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उसके बारे में हमें पता चलता है टू दैट कंट्री एज एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा ये हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अभी उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड, ठीक है, जिसे कि एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। 6th क्वेश्चन इसमें है व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन पिरामिड से आप क्या समझते हैं, और पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो किसी कंट्री की पॉपुलेशन को समझने में किस तरह से हेल्प करता है। तो अभी इसके पहले हमने क्या देखा था बच्चों, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन से हम क्या जानते हैं, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर जानते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। अच्छा, उनको जानने का एक हमने देखा इंटरेस्टिंग वे क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड जो है उससे भी हम क्या जानेंगे, एज सेक्स पिरामिड उसे बोलते हैं, जिससे कि हम उसे जान सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, पहले हम फिगर से समझेंगे फिर आंसर इधर देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इससे देखते हैं तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है, आपको ये पिरामिड का शेप दिख रहा है, ठीक है। तो ये शेप कैसे बनता है कि यहाँ पर क्या है, हम कैटेगराइज करते हैं एज ग्रुप को, ठीक है। एज ग्रुप को कैटेगराइज किया जाता है 0 to 15 जो है वो हमारे लो में रखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 15 to 65 आता है, ठीक है। 0 to यहाँ पर 10 to 14 है, आगे 15 है, तो ठीक है ना। तो 0 to 15 इसको लेंगे, 15 to 65 हम लेंगे, देखिए यहाँ पर लाइन भी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी आती है 0 to 15, फिर उसके बाद आती है 15 to 65, फिर उसके अबव में जितने तक जाता है वो चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, आप इस पिक्चर को देखोगे बुक में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब आप इसे देखते हैं तो वन साइड पे इसमें मेल्स हैं, अदर साइड पे फीमेल्स हैं, ठीक है। जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हमें पहले तो इसमें भी अंतर दिखेगा और इधर एज में, ठीक है। अच्छा,
इसे ए सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्केल जो बनी होती है वो आपकी इसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एज है, और ये आपका मेल एंड फीमेल लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। पॉपुलेशन पिरामिड जो है उससे हम शो करते हैं कि कितने परसेंट जो मेल है, फीमेल है, एज वो है क्या जा रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयमेंट रेट भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मेल्स में देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका 0 to 15 में चलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आपका ग्रुप है 0 to 15, जब इसमें आते हैं तो अगर हम यहाँ पर भी देखें, जो सेकेंड वाला हमारा लेवल है 5 to 9 वाला, ठीक है, 5 to 9 वाला भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो बार बना हुआ है आपका, इससे थोड़ा सा ही बाहर जा रहा है, मेल वाले में हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फीमेल में देखिए ज़्यादा बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा है इस एज ग्रुप में, 5 to 9 वाले में। ठीक है, 10 to 14 में भी आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली लाइन है इससे थोड़ा सा पहले है, और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इस वाले बार को क्रॉस कर गई है, यानी कि 10 to 14 में भी फीमेल जो हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पर ही हम देख रहे हैं 14 to 44 वाले में कि जो ये वाला बार है यहाँ से पर्पल कलर, यानी कि मेल का जो कलर यहाँ पर है वो थोड़ा सा ही निकला। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑरेंज कलर ज़्यादा ही बाहर है, हाफ से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि परसेंटेज जो है वो किसका ज़्यादा है, मेल का ज़्यादा है, सॉरी परसेंटेज जो ज़्यादा है वो फीमेल का ज़्यादा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा क्या चीज़ है कि हमने मेल एंड फीमेल का जान लिया, एज ग्रुप जान लिया, क्या क्या चल रहा है। ठीक, इससे एम्प्लॉयमेंट कैसे पता चलेगा कि, या फिर कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी जो है वो कैसे पता चलेगी। देखिए डिपेंडेंसी क्या है, 0 to 15 जो है उसे डिपेंडेंसी में माना जाता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो तो किसी वो काम करेंगे नहीं, वो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एज्ड पर्सन जो है 65 टू अबव जो हैं वो क्या है, वो भी काम नहीं करेंगे, एज्ड हो गए वो भी काम नहीं करेंगे। अब बची 15 to 65 वाला जो ग्रुप बचा वो क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट वाले ग्रुप में आएगा। यानी कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन वाली जो पॉपुलेशन है वो कितनी है उसका हमें अंदाज़ा इससे लग जाता है कि किस ग्रुप में कितनी आ रही है। ठीक है, तो इससे हम ऑक्यूपेशन भी जान सकते हैं, कंट्री की डिपेंडेंसी जान सकते हैं। साथ ही साथ जब हम देख रहे हैं कि जो बॉर्न हो रहे हैं लोग, ठीक है, जो लोग पैदा हो रहे हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं उनका ग्राफ जो है वो काफ़ी चौड़ा है, फिर ये ऊपर जाते जाते क्या है कम होता जा रहा है, और उसके बाद 65 से ऊपर वो और पतला होता जा रहा है, काफ़ी नैरो होता जा रहा है, 75 प्लस में वो और नैरो हो गया है। यानी कि लोगों के लाइफ जो कह सकते हैं कि कितनी एज जो रहती है ज़्यादा से ज़्यादा वो हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ जाके नैरो होती जा रही है। उससे हमें उस जगह की हेल्थ फैसिलिटी भी पता चलती है कि यहाँ पर इतने बच्चे जो थे वो बॉर्न हुए थे, फिर वो ऊपर जाते 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 कम होते गए, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी समझ में फिर नहीं आती है। कहीं पर आप देखेंगे कि यही चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी तो यानी कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अच्छी है। तो हमें पता चल रहा है ना इस पिरामिड से कि पॉपुलेशन पिरामिड से कई चीज़ें एक साथ हमें पता चल जा रही हैं। ठीक है, बट इसको एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है आपका ये इंडिया का है, आपकी बुक में 3 दिए हैं पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, तो एक आपका केन्या का है, दूसरा इंडिया का है, और तीसरा जो है वो आपका जापान का है। ठीक है, अब अगर हम जापान का भी देखते हैं, ठीक है, हमने केन्या का यहाँ पर नहीं शो किया है, केन्या और इंडिया का हम देख रहे हैं कि लगभग ऐसा ही शेप होता गया है, मैक्सिमम कंट्री का ऐसा ही शेप हो गया है। बट अगर हम जापान का देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या दिखता है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब बॉर्न वाला टाइम है वहाँ पर बल्कि ये थोड़ा सा नैरो है ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये कि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है, फैसिलिटी नहीं घटी है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है। फिर आगे यहाँ पर क्योंकि ये पुरानी पॉपुलेशन होगी इसलिए यहाँ पर बढ़ा हुआ है जब हम 15 के अबव वाले में देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि ऊपर ये बढ़ता गया है, ये नैरो नहीं हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं नैरो, मैक्सिमम कंट्रीज़ का आपको नैरो ही होता चला दिखेगा कि वो नैरो होता गया, लेकिन यहाँ पर क्या है ये नैरो नहीं, यानी कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अच्छी है। ऊपर भी हम देख रहे हैं 85 प्लस
उसके ऊपर लोग जो है वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है मतलब जो ज़्यादा टाइम तक जीवित रह रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 85 प्लस में भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी है। ठीक, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो है पोर्शन, तो यहाँ पर भी क्या है कि ऑक्यूपेशन अगर हम देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जो डिपेंडेंसी वाली एज ग्रुप है वो यहाँ पर बहुत ही कम है। ठीक है, तो इससे समझ में भी आ जाता है कि कंट्री का डेवलपमेंट भी क्या है। ठीक है, कई चीज़ें इस पर डिपेंड है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, लोगों की हेल्थ भी अच्छी है, तो वहाँ पर यानी कि डिपेंडेंसी जो है वो मतलब कंट्री की कंडीशन जो है वो अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या देखा, पहले कंपोजिशन से क्या क्या जानते हैं, उसको जानने का एक तरीका क्या है, आपका पॉपुलेशन पिरामिड से देख के ही चीज़ें जो है वो हम समझ सकते हैं। जैसे आप मैथ में बार या फिर ग्राफ पे चीज़ें जो बनाते हैं, तो उससे चीज़ें जो है ग्राफ से आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। बस वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, आइए देखते हैं। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ्स। ठीक है, द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर्स ऑफ एज्ड पीपल। ठीक है, द नंबर ऑफ एज्ड पीपल अबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, तो ये डेथ का नंबर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। The population pyramid also tells us how many dependents there are in a country. कितने लोग डिपेंड हैं, तो यहाँ पर हमें समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, ऊपर तो जाके खैर कम हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंड्स, यंग डिपेंड्स जो कि एज्ड बिलो 15 ईयर्स में आते हैं, एंड एल्डरली डिपेंड्स एज्ड ओवर 65 ईयर्स। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली एक्टिव है, यानी कि वो क्या है, वो वर्किंग जो है वो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। ठीक है, तो अब आपको आंसर जो है वो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टेक द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट है व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो टर्म है ये क्या रेफर करता है। ए है हाउ द पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड एरिया चेंज ओवर टाइम। ठीक है, किसी स्पेसिफाइड एरिया में पॉपुलेशन जो है समय के साथ कैसे चेंज होती है, तो ये क्या है, नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस किया। क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किसी जगह पे पॉपुलेशन जो है किस तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना वो। तो द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न इन अ स्पेसिफाइड एरिया। किसी स्पेसिफाइड एरिया में पॉपुलेशन जो बॉर्न हो रही है उसके रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं और उसके रिलेशन में देखते हैं कि जो डेथ हो जो पॉपुलेशन की डेथ हो रही है वो, तो ये भी नहीं, क्योंकि इसका कंपैरिजन नहीं होता हुआ। ठीक है, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। गिवन एरिया में लोगों का जो स्प्रेड, लोग किस तरह से वहाँ पर फैले हुए हैं, लोग किस तरह से रह रहे हैं। ठीक है, तो वो है, तो हमने जो अभी पढ़ा भी था, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग क्या है, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। किसी एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, 3 फैक्टर्स आपको बताने हैं जो कि पॉपुलेशन चेंज का कारण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है बर्थ, डेथ एंड मैरिज। बर्थ डेथ तो ठीक है, बट मैरिज कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, मैरिज से आपका ये पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन चेंज का फैक्टर है वो मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। सी है बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें से क्या है, तो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, लोगों का कहीं पे आना जाना। ठीक है, लोग कहीं पे जा रहे हैं या फिर किसी जगह पे अचानक से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ की क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, या चले जा रहे हैं तो घट जा रही है, तो मायने क्या रखेगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, राइट आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड।
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड, ठीक है, 1999 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, कहाँ तक हो गई थी, 1 बिलियन, 3 बिलियन एंड 6 बिलियन, तो काफ़ी बढ़ चुकी थी, वो हो गई थी 6 बिलियन। ऑप्शन सी है करेक्ट, 1999 में 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी वर्ल्ड की। ठीक, नेक्स्ट आपका है फोर्थ है व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, तो हमने अभी पहले भी डिस्कस कर लिया था, यहाँ भी देख लेते हैं ऑप्शंस। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एसेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव इन टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किसी एरिया में बहुत बढ़ गई है और जहाँ पर लोग जो है वो बड़ी बिल्डिंग्स में रहने लगे, क्या ये है, नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरिया। लार्ज अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न ये भी नहीं है। ठीक है, क्या है, जो फर्स्ट वाला हमने देखा हमने उस पर डिस्कस भी किया कि वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसका, ए सेक्स का। ठीक, अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द ए सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपका, ए सेक्स का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपका क्या, पॉपुलेशन पिरामिड। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है इनकी हेल्प से। यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से। वर्ड्स क्या है, पार्शली, फेवरेबल, फॉलो, आर्टिफिशियल, फर्टाइल, नेचुरल, एक्सट्रीम, डेंसली। ठीक है, ये आपके वर्ड्स हैं, इनका यूज करते हुए इसे फिल करना है। यहाँ पर ब्लू से हम लोग का फिल हो चुका है, डिस्कस करेंगे। When people are attracted to an area, it becomes populated। ठीक है, जब लोग किसी एरिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो एरिया कैसा होता है ना, तो वो एरिया क्या होगा, डेंस होगा। ठीक है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, काफ़ी घना हुआ एरिया हो जाएगा। ठीक है, डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया हो जाएगा। उसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है, वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं, वहाँ की लैंड अच्छी है तो क्रॉप अच्छी होगी। ठीक है, तो लोग जो हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड, कैसा क्लाइमेट होगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो क्लाइमेट कैसा होगा, वो होगा फेवरेबल। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट। एंड गुड सप्लाईज ऑफ, कौन से रिसोर्सेज होंगे, नेचुरल होंगे। ठीक है, फिर एंड लैंड कैसी होगी, वो होगी आपकी फर्टाइल लैंड। ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे फर्टाइल। तो इस तरह से करके ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।